जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस नंबर 1 पे। आज आपको बताएंगे रीजनिंग का ये एक चैप्टर है दिशा, जिसकी एक वीडियो हम बना चुके हैं और ये दूसरा भाग है। इसमें भी पहले की तरह इसमें भी कुछ अच्छे अच्छे चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको लाभ होगा। ऐसे बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो फिर क्या होगा कि जरूरी जो प्रश्न है, जो ट्रिक है, वो आपको नहीं समझ में आएंगी। तो चलिए देरी न करते हुए चलते हैं अपनी। ये हमारा पहला प्रश्न है। इस प्रश्न में कह रहा है उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाए तो दक्षिण पूर्व क्या होगा। इसमें कह रहा है कि उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व हमारा क्या होता है। तो अगर मैप की दिशा में देखें तो मैप हमारा क्या बताता है कि इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है, इधर दक्षिण होता है और इधर उत्तर होता है। अब अगर मैप की दिशा के अनुसार देखें तो उत्तर पूर्व हमारा कहां पर आ जाएगा। तो ये हमारा पूर्व है, ये उत्तर है, तो इस दिशा में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज ये है कि हमेशा पूरब और पश्चिम को पहले नहीं लिखा जाता है। जैसे ये उत्तर पूरब लिखा है तो ये पहले इसको उत्तर लिखेंगे, अगर इधर आ रहे तो दक्षिण लिखेंगे, पहले ये पूरब उत्तर नहीं हो सकता है। तो ये आपकी जानकारी के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्व। अब इसको कहा क्या गया है, तो उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा गया है। क्या कहा गया है? दक्षिण कहा गया, ये चीज कही गई है। तो अब इसमें अंतर कितना है, तो 45 का ये अंतर है और 90 का ये अंतर है, तो कुल हो गए 135 का अंतर। तो बताना है दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा। दक्षिण पूर्व को मतलब इस दिशा को क्या कहा जाएगा। ये पूर्व है और ये दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व को इस दिशा को क्या कहा जाएगा। तो वैसे ही हम इधर चला लेते हैं तो 45 ये चल जाएगा, 90 ये चल जाएगा। तो इधर हमारा क्या आ रहा है, इधर आ रहा हमारा पश्चिम, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा। क्योंकि हमने इस यहाँ पर जैसे पहले वाला था, रियल में हमारा इधर ये था और बता इधर रहा, तो कितना अंतर था, तो 135 का। इसीलिए हमने यहां से इनको अगर 135 का अंतर करेंगे तो हमारा पश्चिम आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह है किसी मानचित्र में दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर दिखाया गया है। किसी मानचित्र में दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर दिखाया गया है। वैसे ही हम नक्शा बना लेते हैं, मैप बना लेते हैं। तो ये हमारा पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा। अब कह रहा है कि दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर कहा गया। दक्षिण पूर्व क्यों, कौन सी दिशा होगी, तो दक्षिण पूर्व हमारी ये वाली दिशा हो जाएगी। ये हमारी दक्षिण पूर्व दिशा हो गई। इसको कहा क्या गया है, उत्तर कहा गया है। उत्तर कहां पर होता है, यहां पर। तो अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये पूरा हमारा 90 हो जाएगा, तो कुल 135 हमें मुड़ना पड़ेगा। अब फिर कह रहा है कि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है। उत्तर पूर्व कहां पर है, ये हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व, इसको पश्चिम बना देते हैं। इसी प्रकार जैसे पहले कहा गया था कि 45 डिग्री ये चलेंगे और 90 ये, 135 इसको भी घुमाया गया है। और इसी प्रकार अन्य दिशा मानचित्र में पश्चिम को क्या कहा जाएगा। अब यहाँ पर पश्चिम को बताना है क्या कहा जाएगा। पश्चिम कहाँ है हमारा, इधर है। तो जब इधर पश्चिम है, पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर से हम क्या कहेंगे कि उत्तर पूर्व को यह कहा जाता है, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो 90 यहाँ चलेंगे और 45 ये चल जाएंगे। 90 यहाँ पर हम चलेंगे, 45 ये चल जाएंगे। यहां पर हमारा आ जाता है क्या, दक्षिण पूर्व। जो आंसर हमारा दक्षिण पूर्व आ जाएगा, कौन सा, बी वाला आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व। चलिए अगला देखते हैं। यदि उत्तर पूर्व दिशा को दक्षिण पूर्व में परिवर्तित करें, फिर वही बात है। अब हम मैप बना लेते हैं। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। यहां उत्तर पूर्व दिशा को दक्षिण पूर्व कहा गया है। उत्तर पूर्व, ये हमारी उत्तर पूर्व है, ये हमारी दिशा क्या है, उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व, ये हमारी उत्तर पूर्व है। इसको कहा क्या गया है, तो दक्षिण पूर्व कहा गया है, दक्षिण पूर्व कहा गया है। कुल मिला के ये 90 डिग्री चला गया है, क्या, 90 डिग्री। चलिए परिवर्तित करें तो दूसरी दिशाएं किस प्रकार परिवर्तित होंगी, दूसरी दिशाएं किस प्रकार परिवर्तित होंगी ये बताना है।
तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, तो पश्चिम को उत्तर कहा जाता है। तो हमें पश्चिम से अगर कितना चले 90 डिग्री चले तो हमारा उत्तर आना चाहिए, तो सही है प्रश्न, वरना गलत है। तो पश्चिम क्या है, ये है। अब इस दिशा से अगर इस दिशा तरफ कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक चलेंगे तो 90 डिग्री चल जाएंगे। अब चल जाएंगे तो उत्तर आ जाएगा, यही हमारा पहला ऑप्शन ही सही होगा। अगला हम ट्राई कर लेते हैं, मगर होगा नहीं। चलिए, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। दक्षिण को क्या कहा जाएगा, दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम को यहां, अगर यहां है, यहां से अगर दक्षिण पश्चिम में चलेंगे तो ये 45 ही डिग्री होगा, जबकि यहां पर क्या कहा गया है, 90 डिग्री चलना चाहिए। तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा गया है। उत्तर पश्चिम कहां पर है, तो उत्तर ये है, पश्चिम ये है। यहाँ को क्या कहा गया है, पूर्व कहा गया है। तो यहां से अगर हम यहां जाएंगे तो कितना चलना पड़ेगा, 90, तो ये चलना पड़ेगा 45 ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें 90 सिर्फ चलना है। पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा गया है। पूर्व को उत्तर पश्चिम ये कहा गया है, तो यहाँ पे 135 डिग्री चलना पड़ रहा है, जबकि हमें चलना चाहिए 90 डिग्री। ये भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर हमारा क्या सही होगा, ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक दिशा सूचक खंबा एक चौक पर खड़ा हुआ है। एक खंबा दोस्तों कहीं पर खड़ा हुआ है, एक चौक पर। मान लेते हैं हमारे ये चौक है, यहाँ पर खड़ा हुआ है। खराबी के कारण दिशा सूचक जो पूर्व दिशा को दर्शाता है, ये हमारी पूर्व दिशा होती है मैप में। अगर देखा जाए, ये हमारी पश्चिम दिशा में, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो अगर पूर्व में खंबा सूचक है कि पूर्व दिखाता है, मगर इसमें गलती हो जाती है कुछ। कारण दिशा सूचक जो पूर्व दिशा को दर्शाता था वह दक्षिण बता रहा है। मतलब अब क्या बता रहा है, ये दक्षिण दिशा बता रहा है, ये दक्षिण दिशा बता रहा है। अब इसमें क्या कहा जाएगा, अगला देखते हैं। तो दर्शाता है एक यात्री है जो पश्चिम समझकर, किसको, पश्चिम को समझ करके। मगर अगर सही बात देखा जाए तो ये 90 मिनट क्या है, आगे चल रहा है। अगर पश्चिम मानेंगे तो कहाँ चलेगा, वो दक्षिण में चलेगा। तो उसको किस दिशा में चलना चाहिए, उत्तर की ओर चलना चाहिए। उत्तर अगर चलेगा तो वो पश्चिम में सही चलेगा। यहाँ पर चला पश्चिम समझ करके, वो गलत रास्ते पर जा रहा, पश्चिम समझ करके गलत रास्ते पर। इसका मतलब कहाँ है, वो दक्षिण दिशा में जा रहा। तो सही दिशा में कहाँ जाना चाहिए, सही दिशा में अगर पश्चिम जाना है उसे, तो उत्तर की ओर जाना चाहिए। किधर जाना चाहिए, उत्तर की ओर, जो ऑप्शन हमारा डी है। अगर सही दिशा में उसे जाना है तो उत्तर की ओर जाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, 5 नंबर। मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं, निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वारा मेरा मुंह विपरीत दिशा में हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, उत्तर मतलब ऊपर की ओर हम अगर देखें, ऐसे उत्तर की ऊपर की ओर या उत्तर की ओर देख रहे हैं। अब इसमें से पहला अगर ऑप्शन देखें तो सबसे पहले बायां मुड़ता है। बायां मुड़ेगा तो किधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। फिर उसके बाद फिर वो बायां मुड़ता है। बायां अगर फिर आ जाएगा तो हमारा नीचे आ जाता है बायां। इसके बाद दायां मुड़ना है। दाएं मुड़ेंगे तो किधर मुड़ जाएंगे, इधर मुड़ना पड़ेगा। फिर दाएं मुड़ेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर के बाद फिर एक बार दाएं मुड़ेंगे तो इधर आ जाएगा। इधर के बाद फिर एक दाएं मुड़ेंगे तो नीचे आ जाएगा। अब दोस्तों ये ऊपर की ओर देख रहा है, ये नीचे की ओर देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विपरीत हो जाएगा, जो हमारा पहला ही आंसर है। अगर इसके अनुसार देखेंगे तो तीनों गलत ही होंगे, और ट्राई करके देखना। चलिए अगला देखते हैं। अब है 6 नंबर प्रश्न, राबार्ट जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। अब पहले हम बनाते चले, ये हमारा पूरब है और ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो कह रहा है कि पश्चिम की ओर है। अब राबार्ट का मुंह किधर है, पश्चिम की ओर, मतलब इधर है, ऐसे इधर मुंह है, और ये घड़ी के 120 घड़ी की सुई के दिशा में। तो अगर इधर है, वो इधर आ जाए तो कितना हो जाएगा, 90। इसके बाद वो 30 और चलेगा, 30 चलेगा तो कहाँ हो जाएगा, या ऐसे, और फिर 30 चलेगा, फिर ये और 30 चलेगा, तो हमारा ये 180 हो जाएगा। ये दिशा हमारी बन जाएगी। तो 30 कहां पर है, ये यहां पर होना चाहिए, क्योंकि ये 30 का हो जाएगा और ये 90 का हो जाएगा। तो ये हमारे कुल कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। अब कह रहा है दिशा में घूमकर 165 घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। अब किधर घुमाना है, इधर को घुमाना है।
अब 165 में से क्या करेंगे, हम 120 को माइनस कर लें, 120 को माइनस कर लेंगे, बचा गया कितना, 45। अब दोस्तों यहां तक आने में 120 चला जाएगा, बचेगा कितना, 45। जब 45 आएगा तो ये हमारी स्थिति कुछ इस तरीके से बन जाएगी। और इस तरीके से आने में क्या होता है, यहां पर अगर आएंगे तो पश्चिम दिशा है, नीचे हमारी दक्षिण दिशा है, तो हमारा क्या बनेगा, दक्षिण पश्चिम। आंसर यहां पर आना चाहिए दक्षिण पश्चिम, ये वाला हमारा आंसर होना चाहिए दक्षिण पश्चिम, जो आंसर डी है। चलिए अगला देखते हैं। मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं, इसमें भी देखते हैं भाई क्या है। तो ये उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, इधर की ओर खड़ा हूं। 90 दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब सुई की दिशा में, इधर। ये हम देखिए, हम बोर्ड की तरफ ऐसे खड़े हैं, तो ये हमारा क्या है, दाहिना है, तो दाहिना है तो इधर ही हमारा दक्षिणावर्त होगा, इधर वामावर्त या उल्टा हो जाता है हमारा। तो हम इधर, अब 90 डिग्री किधर चलना है, तो इधर चलना है, दाहिनी तरफ 90 डिग्री इधर हो जाएगा। अब इधर होता क्या है, तो इधर हमारा नक्शे में देखा जाए पूर्व है, इधर पश्चिम है, और उत्तर यहाँ है, दक्षिण यहाँ है, तो इधर हो जाता है, मुड़ता है। और 135 वामावर्त, अब उल्टा मुड़ता है, तो 135 में से क्या करेंगे हम, 90 को घटा दें, 90 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 45। अब यहां पर आएंगे तो 90 घट जाएगा, 45 हमारा किस दिशा में जाएगा, ऐसे आ जाएगा। और ऐसी इस दिशा में क्या है, यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर पश्चिम है, तो कहां पर आ जाएगा, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, ये हमारा उत्तर आंसर सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, जो आंसर हमारा बी है। चलिए अगला देखते हैं। आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है, फिर हम क्या करते हैं, मैप बनाएंगे, वही पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, किधर है, दक्षिण पश्चिम में है। अब दक्षिण पश्चिम किधर होता है हमारा, तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण नीचे होता है, पश्चिम इधर होता है, इधर मुंह करके खड़ा हुआ है कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति इधर मुंह करके दिशा में है। यदि आप 135 दाईं ओर, दाईं ओर किधर, इधर मुड़ेंगे, और मुड़ जाए तो आपकी दिशा क्या होगी, 135 मुड़ना है, तो 135 तो 45 ये, और 90 ये 90 हो गया हमारा, और ये 45 डिग्री हो गया, कुल हो गया हमारा 135, कुल कितना हो गया, 135 डिग्री। और इस दिशा को कहते क्या है, तो इस दिशा को कहते हैं उत्तर, क्या कहेंगे, उत्तर, जो आंसर हमारा बी वाला होगा। चलिए अगला देखते हैं। एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है। दोस्तों सूर्य अस्त के समय क्या होता है, पश्चिम होता है, ये पूरब उत्तर दक्षिण। अगर सूर्यास्त पूरब से पश्चिम की ओर चलता है तो ये सूर्यास्त हमारा पश्चिम की ओर होगा। अब अगर मुंह देखा जाए तो किधर है इसका, सूर्यास्त की तरफ, मतलब पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। तदनुसार उसकी छाया कहां पर पड़ेगी, छाया दोस्तों पूरब की ओर पड़ेगी छाया। अच्छा ये पूछा है कि दाएं पड़ेगी बाएं पड़ेगी, ये किधर पड़ेगी, तो अगर ये पश्चिम की ओर है तो छाया अगर उसकी देखा जाए तो पीछे पड़ेगी, उसके पीछे पड़ेगी, पीछे। और पीछे कहाँ है, तो पूर्व में। अगर आंसर पूर्व होता तो आंसर पूर्व होता, ऐसे क्या है, पीछे पड़ेगी। चलिए अगला देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा का दिन है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, उसका मुंह किस दिशा में जाएगा, सॉरी उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। बहुत ही प्रश्न अच्छा है और ये आप लोग बताएंगे हमें कमेंट करके कि इसका आंसर कौन सा होगा। ये आपके लिए चैलेंज है, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये हम प्रश्न हल नहीं करेंगे, ये सब आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या है। चलिए अगला देखते हैं। एक स्टीम इंजन दक्षिण की ओर जा रहा है। अब ये एक स्टीम इंजन है और ये दक्षिण की ओर जा रहा है। दक्षिण कहां पर होता है दोस्तों, नीचे होता है हमारा, दक्षिण ये है, दक्षिण की ओर जा रहा है। हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही, हवा किधर बह रही, इधर को, हवा इधर को जा रही है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, बह रही, वह बह रही है, उसका धुआं किस दिशा में जाएगा।
दोस्तों अगर देखा जाए धुआं किस दिशा में जाएगा, तो ये हमारा दक्षिण जा रहा है। अगर यहाँ पर कोई जाती है और यहाँ से अगर फोर्स मारा जाए हवा का, ऐसे हवा डाली जाए, तो ये बिल्कुल ये इसका धुआं अगर देखा जाए तो पीछे की ओर जाएगा, और पीछे हमारा क्या है, उत्तर है, तो पीछे की ओर जाना चाहिए। मगर हवा के चलते इधर भी जाएगा, किधर, पूरब की ओर भी जाएगा। जब इधर गाड़ी आ रही है, यहां से अगर हवा का प्रेशर लगेगा और उधर से हवा का जो काट रही है गाड़ी उसका प्रेशर लगेगा, अगर हवा ना चले तो उसका धुआं किधर जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा। मगर हवा चलने की वजह से क्या हो जाएगा, कुछ धुआं उत्तर पूरब की ओर जाएगा, तो हमारा कुल मिलाकर के इस दिशा में जाएगा। तो उधर उत्तर है और इधर पूरब है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। क्या है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न थे, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो एक बार सोचना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।